करा बोला बेटा कैसे कि भर भर नाउन कैसे उल्टा है? तो बोला चाचा अगर इसमें हम एस लगाते हैं ना तो ये हमारा बन जाता है सिंगुलर, लेकिन अगर इसमें चाचा हम एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। पेन पेन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 3 4 5 6 7 7 गो है और एक खुद 8। अगर ये तीनों आठों ग्रुप के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं ना हो तो वो होता है हमारा पेसिव वॉइस। लेकिन अगर इसके साथ ही सब के साथ अगर हम वर्ब का चौथा फॉर्म देते हैं तो वो हमारा है एक्टिव वॉइस। तो आप सवाल पूछेगा कि फिर आप कैसे जाने कि यहाँ नाउन होगा? हम इसलिए जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो अपने साथ नाउन लेता है, अपने साथ नाउन लेता है। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है एसएससी में, वो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब वो चाहे एमटीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, है ना, ये प्रीवियस ईयर ही है। और एसएससी वही रूल, मतलब प्रीवियस ईयर रूल को ही ज़्यादा लेकर के चलता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें, आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू करें जब आपको लगे कि हम सीखें। और इतना देखने के बाद अगर 10 मिनट देने के बाद 15 मिनट लगा कि हम नहीं सीखे, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आगे। द एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले द हमारा क्या है? डिटरमिनर। यानी डिटरमिनर कौन कौन होता है आर्टिकल में? तो आर्टिकल में ए भी डिटरमिनर है, एन भी डिटरमिनर है और दा भी हमारा दोनों तीनों का तीनों क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। डिटरमिनर के बाद अगर वर्ड होता है तो वो नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला हम बोलते हैं कि उसको एडजेक्टिव है और दूसरा वाला को बोल देते हैं हम नाउन है। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला को बोल देते हैं हम एडवर्ब, दूसरा वाला को बोल देते हैं हम एडजेक्टिव और तीसरा वाला को बोल देते हैं हम नाउन। नाउन पहचानिएगा कैसे? तो जिसका प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। एडजेक्टिव जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे लेकिन नाउन को क्वालिफाई करे तब उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे राम एक गरीब लड़का है। कैसा लड़का है? गरीब लड़का। तो यहाँ गरीब जो है पुअर वो हमारा एडजेक्टिव है और लड़का हमारा आदमी है, तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव है जो कैसा कैसी का जवाब दे दे। ठीक, जैसे वो बहुत ही अमीर है। कैसा है? अमीर। तो ये जो अमीर है वो हमारा एडजेक्टिव है। हमले कि वो लड़का अंधा है। कैसा है? अंधा। तो ये जो अंधा है वो हमारा एडजेक्टिव है। और एडवर्ब क्या होता है? जो कब का, जो क्या का, कहाँ का से, मतलब कुल मिला के ये समय का जवाब देता है, कब और कहाँ का जवाब देता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। अगर ऐसे भी ना बुझाए तो ऐसे याद रखते हैं कि एल वाई इंडिंग वर्ड 90% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब सवाल क्या है, जब एडवर्ब 90% एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब है तो फिर 10% छूटा क्यों? क्योंकि 10% जो है ना, कभी कभी एल वाई इंडिंग वर्ड 10% एडवर्ब नहीं हुआ करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? नाउन है। फ्रेंड, दोस्त, नाउन है ना। क्योंकि नाउन में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो वो हमारा बनता है एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, नाउन में अगर एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। तो अगर एल वाई एडजेक्टिव में लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि अगर नाउन में एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव बना, तो इसका मतलब एल वाई इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। इसीलिए हम एडवर्ब लिखे कि 90% ही एडवर्ब है, क्योंकि 10% फिर एडजेक्टिव भी हो जाएगा और कुछ हो जाएगा नहीं। जैसे ये फ्रेंड हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन अगर हम इसमें एल वाई लगा दिए तो ये फ्रेंडली, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेंडली मैनर। कैसा मैनर? फ्रेंडली मैनर है। दोस्ताना, तो ये हुआ। अब समझ में आ गया कि 10% क्यों नहीं बोलते हैं कि वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। तो अब यहाँ क्या वर्ड है? द के बाद एक ही वर्ड है, बाकी तो वर्ब का प्रयोग हुआ, और द के बाद एंगल्स है। इसका मतलब एक वर्ड है, एक वर्ड है, इसका मतलब वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। और जब नाउन है तो द एंगल्स है हमारा क्या हो गया? नाउन है। द एंगल्स क्या हो गया? नाउन है। आगे बढ़े, ये नाउन है तो आगे क्या करते हैं? अब लिखा हुआ है एंगल्स, खाली एंगल तो छुछे एंगल तो नहीं है। लिखा हुआ क्या? एंगल्स। इसका मतलब एंगल्स मतलब नाउन है ये, और इसका मतलब ये प्लूरल है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। कैसे? क्योंकि एंगल्स है तो प्लूरल है आर। अब सवाल, आप कैसे जाने कि आर प्लूरल है? तो आप ये चीज को ध्यान में रखिए कि जितना भी लास्ट में एस आता है वो हमारा सिंगुलर होता है, वर्ब है। मान लेते हैं कि एक स्कूल है और इस स्कूल का जो नाम है वो है हमारा वर्ब। इस स्कूल का नाम क्या है? वर्ब मेमोरियल स्कूल। वर्ब मेमोरियल स्कूल नाम है।
अब इस स्कूल का नाम है वर्ब मेमोरियल स्कूल। तो बोला कि चाचा वहां पढ़ाई होता है बहुत मस्त। क्या पढ़ाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बेटा एस से तो एस फॉर सिंगुलर। तो बोला ठीक है एस फॉर सिंगुलर। तो ये जो सब्जेक्ट लिखा है क्या बेटा ये सब्जेक्ट है? नहीं चाचा, लास्ट में जो एस रहता है ना वो होता है सिंगुलर। जैसे इज, तो ये क्या सिंगुलर है? हाँ चाचा, लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर। वाज, ये एस है, एस फॉर, हाँ चाचा सिंगुलर है। हैज, ये सिंगुलर है। और कोई दूसरा लीजिए ही तो खाली आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इट खाना रेगुलर वर्ब है, सॉरी रेगुलर बोलते हैं, मेन वर्ब है। तो इट्स ये सिंगुलर है। तो बोला बेटा इसका प्लूरल लिख के दिखाओ। तो बोलता है ई ए टी चाचा, ई ए टी, ये प्लूरल हो गया। तो बोला कि यहाँ ऐसे लगाएंगे तो प्लूरल नहीं, क्योंकि वर्ब और नाउन दोनों क्या है? उल्टा है। वर्ब और नाउन दोनों क्या है? दोनों का दोनों उल्टा है। तो बोला कैसे बेटा? तो बोला एक वर्ब है एक नाउन है। बोल रहे हैं चाचा, अपना भतीजा से बात कर रहा है। बोला बेटा कैसे कि वर्ब और नाउन कैसे उल्टा है? तो बोला चाचा अगर इसमें हम एस लगाते हैं ना तो ये हमारा बन जाता है सिंगुलर, लेकिन अगर इसमें चाचा हम एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। पेन पेन्स, एग्जाम्पल दे रहा है चाचा को, पेन पेन्स, कॉपी कॉपीज। तो बोला अगर इसमें हम एस लगाएं तो ये प्लूरल बन जाएगा नाउन में, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाएं तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। बोला कि चाचा अगर इस तरह आप नहीं जानते ना तो ऐसे समझिए कि नाउन जो है वो एक बटा वर्ब है, मतलब नाउन इज इक्वल टू वन बाय वर्ब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन बाय वर्ब। नाउन जो है एक बटा वर्ब है, ऐसे कह लीजिए आप तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें एस लगा रहे सिंगुलर और इसमें एस लगा रहे तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहां देख लेते हैं आगे कि आगे प्रयोग क्या हुआ है। अब यहां लिखा है क्या? एंगल्स आर, एंगल्स क्या हो तो प्लूरल है, और प्लूरल तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं होता है, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ लिखा है आर, इज तो है नहीं तो सिंगुलर होता। चल कोई बात नहीं, द एंगल्स आर, अब प्रेजेंट में आगे प्रेजेंट ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। आर इक्वल, अगर हमारा कोण इक्वल हो, अगर हमारा कोण इक्वल हो तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब आप लिख ले फलस्वरूप। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? द साइड्स, तो उसकी भुजाएं। अब साइड्स क्या है? प्लूरल, तो आर भी क्या है? प्लूरल। द साइड्स आर, जब उसका, अब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि जब उसका कोण बराबर हो तो साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कॉमा से जुड़ा हुआ है ना, और जब कॉमा से कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है तो दोनों साइड बराबर होता है। ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का है, देख लिए यहाँ आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। द एंगल्स आर इक्वल, जब एंगल इक्वल हो तो फलस्वरूप द साइड्स आर इक्वल, तो उसका क्या होगा? भुजा भी इक्वल होगा, बराबर होगा। जब एंगल इक्वल हो तो भुजा भी बराबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं मैथ बनाने टाइम क्या, कि जब एंगल्स इक्वल हो तो उसका फलस्वरूप क्या होता है? भुजा भी बराबर होता है, बोलते हैं ना। तो भुजा बराबर करेंगे। अब अनइक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि जब साइड, जब एंगल बराबर हो तो भुजा, जब एंगल बराबर हो तो भुजा बराबर होता है। तो ये अनइक्वल गलत। अब स्मॉलर और लार्जर दोनों काट देंगे हम। क्यों दोनों काट देंगे धक से? क्योंकि हम किसी का तुलना तो कर नहीं रहे। और सबसे पहले अगर हम स्मॉलर और लार्जर लिखें तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री अगर स्मॉलर और लार्जर करें तो फिर देन लगाएगा, देन लगाना पड़ेगा ना। ही इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन बोलते हैं ना, तो यही चीज होता है, तो वहां देन होता है। तो यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना है नहीं, तो स्मॉलर और लार्जर खत्म हो गया, अनइक्वल भी खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा एक ही आंसर, और वो बचा इक्वल, कि जब एंगल बराबर हो तो उसके साइड भी बराबर होते हैं। आगे बढ़े। राम, अब आपको पता चला होगा कि राम सिंगुलर की प्लूरल। इससे क्या होगा ना, हम पूरा ग्रामर का रूल भी एकदम धक्का-धक भोंकते जाएंगे, हैं? अब राम, राम क्या है हमारा? सिंगुलर। और जब राम है सिंगुलर तो वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। और बच्चा बता रहा था चाचा वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर मतलब एस वाला चाहिए, तो राम सिंगुलर तो वाज एस आया तो एस फॉर सिंगुलर। अब वाज प्रेज, उसका प्रशंसा किया गया, उसका प्रशंसा किया गया। अब सवाल वाज के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म है? तीसरा फॉर्म है। तो ये सेंटेंस पेसिव में है। सवाल आप कैसे पता लग गया आपको कि ये सेंटेंस पेसिव में? तो पेसिव में इसलिए है ना कि एक होता है बी फॉर, हम लोग पढ़े वही स्कूल में, बी फॉर बप्पा, और बप्पा का एक बेटा का नाम है इज, एक बेटा का नाम है आर, एक बेटा का नाम है वाज, एक बेटा का नाम है वर, एक बेटा का नाम है बिन, एक बेटा का नाम है बीइंग, और एक होगा एम। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, और एक खुद 8। अगर ये तीनों आठों ग्रुप के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं ना हो, तो वो होता है हमारा पेसिव वॉइस। लेकिन अगर इसके साथ ही सब के साथ अगर हम वर्ब का चौथा फॉर्म देते हैं तो वो हमारा है एक्टिव वॉइस। लेकिन वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों का दोनों नामर्द इंसान है, दोनों का दोनों नामर्द है। काहे नामर्द है? तो वर्ब 3 अगर लेंगे तो ये इसके बिना आएगा ही नहीं,
मतलब ये बोलता है कि हमको साथ में डर लगता है इसको, इसलिए नामर्थ है ये। बोला कि अगर वर्ब 3 लिखना है तो ये सभी मेरे पास लिखो, या तो इज लिखो, या तो एम लिखो, या तो आर, वाज, वर, कुछ भी लिखो तब लिखो। और अगर वर्ब 4 लिखना आईएनजी तो बोलेगा इसमें से कोई भी लिखो, हैव हैज भी आता है वर्ब 4 में, हैव हैज ये सब उसको लिखो। कुल मिला के ये लिंकिंग वर्ब आएगा इसके साथ, ये दोनों का दोनों। ठीक, अब यहां समझ में आ गया कि बी है तो बी का वाज रूप है, वाज रूप है, और उसके बाद दियल है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो हम समझ गए कि ये वर्ब का क्या है, पैसिव वॉइस है। तो राम वॉज प्रेज, राम का प्रशंसा किया गया, फॉर किसके लिए, तो फॉर हिज, उसके लिए, फॉर हिज। अब किसके लिए करना किया जाता है देख लेते हैं, लीडरशिप, फॉर हिज लीडरशिप, उसके लीडरशिप के लिए किया गया। अब ऑप्शन अगर छाटे तो किस तरह का लीडरशिप किया वो देखते हैं। सबसे पहले होता है ब्रॉड, और ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, चौड़ाई लिख लें आप, ब्रॉड का मतलब चौड़ाई। तो कोई चौड़ाई से लीडरशिप करता है, कोई बैठा रहता है ऐसे चौड़ा होकर के घसक घसक के चलते रहेगा ऐसे, नहीं। तो चौड़ाई से कैसे लीडरशिप करेगा, नहीं ना करेगा, तो चौड़ाई से लीडरशिप तो होगा नहीं। तो चलिए, तो ये तो खत्म हो गया। आज थोड़ा वर्ड मीनिंग बेस्ड है, कल ग्रामर बेस्ड होगा, उसके और अगले दिन थोड़ा सा टफ होगा, फिर मेंस वाला होगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आगे है मैजिकल, मैजिकल का मतलब होता है जादुई। अब जादुई लीडरशिप तो किसी का होता नहीं है, जादुई लीडरशिप कैसे होगा, ओम सिरिंग बिरिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग छू ले तो मैं ये गौर से होगलो करिया, तो ये तो जादुई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप को कोई गिनती है तो जादुई होगा। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, अगर जो काल्पनिक कर रहा है लीडरशिप, इसका मतलब कल्पना कर रहा है, उसका तो हकीकत में है नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि राम कल्पना नहीं कर रहा है, राम है ना, उसका प्रशंसा किया गया, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही भयानक लीडरशिप करता है। और इसका जो होगा आंसर होगा विजनरी। विजनरी का मतलब होता है जो सोच समझ करके, दूर का सोच समझे, सोच समझ करके काम करे। तो राम वॉज प्रेज, राम का प्रशंसा किया गया फॉर हिज, किसके लिए, विजनरी लीडरशिप, जो सोच समझ करके जो लीडरशिप किया ना, उसके लिए उसका क्या किया गया, प्रशंसा किया गया। और प्रशंसा किसी और के द्वारा किया गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रशंसा किसी और के द्वारा किया गया, इसलिए हमारा वो पैसिव में। अब यहाँ हिज क्या है, तो फॉर हो गया किसके लिए, तो फॉर हिज उसके लिए। अब हिज है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, हम बोले कि अब इसके बाद हमको क्या चाहिए था, तो नाउन चाहिए था, ठीक है, तो ये नाउन है, विजनरी क्या है हमारा, नाउन है। तो आप कैसे जाने कि इसके बाद हमको नाउन चाहिए था, नाउन या तो जिरंड आईएनजी फॉर्म, ये दोनों रहेगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और कोई बोलो माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हिज, आवर का हो जाएगा, सब में एस लगेगा, तो सवाल इसमें एस क्यों नहीं लगा, पहले से लगा था इसलिए हम नहीं लगाए। आवर्स, माई का होता है माइन, ये चेंज हो जाता है, माइन साला ये अकेले चलता है, योर का होता है योर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आप सवाल पूछेगा कि फिर आप कैसे जाने कि यहां नाउन होगा, हम इसलिए जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो अपने साथ नाउन लेता है, अपने साथ नाउन लेता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन नहीं लेता है। अब सवाल कि यहाँ हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वही लिखे और पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही लिखे, और जब वही लिखे तो फिर आप कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आपको तो पॉजिटिव प्रोनाउन कहना चाहिए। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, और आगे नाउन कौन लेता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है, तभी तो हुआ ऐसा। हाँ, आगे नहीं, अच्छा एक एग्जांपल से समझते हैं, हम यहाँ लिखे हैं, मिटा करके लिखे, मिटा करके नहीं, यही लिखते हैं, आई दिस इज योर पेन, लिख देते हैं सिंपल, दिस इज योर पेन। अब योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन चाहिए तो पेन तो लिखा है, लेकिन अगर यही चीज हम लिखे दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो ये योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन नहीं चाहिए, तो यहां पर नाउन नहीं है, है? ऐसा होता है। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि यहां विजनरी क्यों हुआ। तो यहां हो गया विजनरी लीडरशिप। आगे बढ़े, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग, अगर आप कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने का, एवरीडे प्रत्येक दिन, तो यू विल प्रोग्रेस, तो आपको प्रत्येक दिन कुछ करना होगा, लगातार कुछ करना होगा। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग, अब यहां लिखा है इफ यू ट्राई, यू क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब, यू क्या है, प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल के साथ मेरा सब वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल कब होगा,
जब उसमें एस नहीं आएगा, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है। तो यहाँ लिखा है ट्राई, और वो एस नहीं है तो इसका मतलब ट्राइज नहीं है, तो यू ट्राई ये प्लूरल है। टू, टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, और टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन यही चीज अगर टू के बाद बी रहे ना, तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में उछल लीजिए, ये कहता है आप पैसिव वॉइस में उछल लीजिए। तो टू के बाद क्या आया, वर्ब का पहला फॉर्म, और टू बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ तो एक्टिव में है, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक, तो ये हुआ इन्फिनेटिव। तो इफ यू ट्राई टू समथिंग, अगर आप कुछ करते हैं, टू डू समथिंग, अब याद रखें समथिंग लिखा हुआ है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग सब अपने साथ सिंगुलर लेता है, आप याद रखें, है ना, समथिंग, नथिंग, ईच, एवरीथिंग, है ना, ये सब अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ लिखा है एवरीडे, प्रत्येक दिन, यू विल, क्या है, यू विल। अब यहाँ विल आया ना, तो विल से थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो विल हमारा है मॉडल, और मॉडल के बाद जो प्रयोग होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया, अगर मॉडल के बाद बी आ गया, तो वो क्या, फिर आगे क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वही टू वाला कहानी है कि ये एक्टिव वॉइस में होगा और ये पैसिव वॉइस में होगा। ठीक, तो यहाँ लिखा है विल, और विल के बाद हमको पहला फॉर्म चाहिए, और जब विल के बाद पहला फॉर्म चाहिए तो ये पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, तो सब पहला फॉर्म है, अब गड़बड़ा जाएंगे। और जब अब गड़बड़ाएंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, दिमाग लगा लेते हैं। जैसे इफ यू ट्राई टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो एवरी डे यू विल प्रोग्रेस, तो आपको डेली आप प्रगति करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है, गेट का मतलब होता है पाना, होल्ड का मतलब होता है जो रुका हुआ चीज है उसी को थामना, रुका हुआ चीज को थामना, कहां लिख दे, रुका हुआ चीज को थामना। होल्ड मतलब आप लिख ले, रुका हुआ चीज को पकड़ना। ठीक, और कैच का मतलब आप लिख ले, गतिशील चीज को पकड़ना। जैसे बॉल आता है कैसे बोलता है, अरे कैच कैच कैच, मतलब क्या, बॉल तो गति में है, उसको ना पकड़ना है, तो इसलिए हम करते हैं कैच, है ना। और होल्ड, फोन क्या है, फोन में कहते हैं होल्ड करो, मतलब रोक देते हैं, फोन तो चलता नहीं है, गति में रहता है वो, हाँ तो हाथों में रहता है, तो उसको होल्ड करते हैं। और कैच जो गति में हो उसको रोकना, इसका मतलब भी पकड़ना, इसका मतलब भी पकड़ना, लेकिन ये रुके हुए चीज को पकड़ना और ये गतिशील चीज को पकड़ना, ऐसे समझते हैं। ये बोर्ड क्या है, रुका हुआ है, पकड़ लिए तो इसको होल्ड करके रखे हैं हम। लेकिन अब क्या है, ये पेन को हम गिरा रहे हैं, और ये पेन को गिरा करके मैया ना रख लो, मान लेते ये गिराएं और यहां पकड़ लिए, तो ये हम कैच किए इसको, मतलब यहां से गिराए तो ये गति में था, इसको पकड़े तो वो कैच किए। लेकिन अगर बोर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको अगर ऐसे धर लिए तो इसका मतलब वो होल्ड किए। ठीक, तो ये हो गया। आगे तो होगा क्या, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये खत्म हो गया था, ये खत्म, ये तो बचा हमारे पास मेक। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना इसमें कि मेक प्रोग्रेस जो है ये कोलोकेशन वर्ड होता है, कि अगर आप प्रत्येक दिन मेहनत करेंगे तो आप प्रगति करते रहेंगे, आप प्रगति आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो यहां होगा, जैसे होता है ना गेट सक्सेस, है ना, गेट सक्सेस, मेक प्रोग्रेस, मेक अ नॉइज, ये सब क्या है, ये सब कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब साथ में यूज होने वाला वर्ड है ना, कीप क्वाइट, ये सभी। ठीक है, तो ये सब कोलोकेशन है, ये साथ में यूज होने वाला वर्ड है। ठीक, तो इसीलिए होगा मेक प्रोग्रेस, मतलब प्रगति करना, आगे बढ़ते। द हम बोले डिटर्मिनर है, उसके बाद द डॉक्टर, ये हमारा हो जाएगा नाउन। द डॉक्टर डायरेक्टेड, तो ये हुआ वर्ब का दूसरा फॉर्म, डायरेक्ट किया यानी बताया, क्या बताया। अब कैसे जाने वर्ब का तीसरा क्यों नहीं लिखे, हम वर्ब का तीसरा इसलिए लिखे कि एक होता है एच, ये एच जो है ना वो अपने साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। सवाल के कैसे तीसरा लेता है बताएं, एक होता है हैव, एक होता है हैज, एक होता है हैड, ये तीनों अपने साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अगर एच है उसके साथ तो वर्ब थ्री है, क्या इसके साथ एच है, नहीं है। अगर एच होता तब समझते हैं ये वर्ब थ्री है, नहीं तो ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। द डॉक्टर डायरेक्टेड, डॉक्टर डायरेक्ट किया, किसको, द नर्स को, द डिटर्मिनर ये हमारा नाउन, किसको बोला, नर्स को बोला। टू एडमिनिस्टर मतलब देखो उसको, अब टू क्या है अभी बताएं कि टू हमारा डिटर्मिनर सॉरी इन्फिनेटिव है, और टू के बाद क्या था, वर्ब का पहला फॉर्म, तो एडमिनिस्टर पहला फॉर्म है। और एडमिनिस्टर एन, अब एन लिखल है मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करो, मेडिसिन दो। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्धि, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, पॉपुलर। उसके बाद है ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिशियल मतलब ऑफिस से रिलेटेड। अब यहां थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं कि यहां लिखा है क्या, कि एडमिनिस्टर एन, और यहां लिखा है मेडिसिन टू द।
अब यहां थोड़ा सा अगर अल्टरनेटिव के बारे में समझें, एक लिखा है अल्टरनेटिव, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव। ठीक, एक अल्टरनेट एक अल्टरनेटिव। ये जो अल्टरनेट है उसका मतलब होता है एक छोड़ करके एक, एक छोड़ करके एक। आप लिख लें एक छोड़ करके एक, मतलब नहीं बोलता है कि मेरा अल्टरनेट क्लास चल रहा है, इसका मतलब सोमवार को है तो मंगलवार को नहीं बुधवार को है, बुधवार को है फिर बृहस्पति को नहीं शुक्रवार को है, यह हुआ अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, यानी कि विकल्प। क्या होता है? विकल्प, कोई दूसरा, अदर, है ना, कोई भी दूसरा। आगे अब यहां क्या हो गया? अल्टरनेट, तो अब समझ में आ गया अल्टरनेटिव। इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलर, ऑफिशियल, ऑफिस से रिलेटेड, और इसका मतलब आप लिख लें व्यवहारिक। क्या होता है? व्यवहारिक, है ना, ये होता है इंसाइटफुल। अब हमको क्या बोला है कि डॉक्टर क्या बोला है कि उसको व्यवहारिक मेडिसिन दो, व्यवहारिक मेडिसिन तो देना नहीं। आगे प्रसिद्ध, अब प्रसिद्ध मेडिसिन भी होता है क्या? अब मान लेते हैं कि मेरे पास बुखार है और दवा कैंसर का भी प्रसिद्ध है, तो कैंसर का गोली खिला देगा हमको, तब तो इसी छटपटा चल जाएगा आदमी। तो प्रसिद्ध से तो कोई मतलब नहीं है, और ऑफिशियल, ऑफिशियल से रिलेटेड कौन दवा देगा उसको? तो ये खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास अल्टरनेटिव। इसका मतलब कि द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट। और उसको क्या करो, मतलब अल्टरनेटिव का मतलब कोई दूसरा दवा दो, इसका मतलब दूसरा विकल्प है, मतलब चुनना है कोई दूसरा, एनी अदर, कोई भी दूसरा, एनी अदर लिख ले, है ना, कोई दूसरा दवा दो इस पेशेंट को, तब ठीक होगा। ठीक, अब यहां एन था तो आप जानते हैं एन के कहानी कि ए है तो इसका मतलब ये क से लेकर के अंग तक में आएगा, और अगर एन है तो इसका मतलब अंग से आ से लेकर के अंग आ तक आएगा। तो इसका साउंड देखना पड़ेगा ना, आ लिखल है, यहाँ ई लिखल है इमली वाला, ये ओ है, ये आ है, इनसाइट है ना, ई है, मतलब सब आ मिया वाला था, तो इससे छांट नहीं सकते थे, इसलिए अल्टरनेटिव हो गया। आगे बढ़ते, इफ यू आर द वन, इफ, अगर, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां वर्ब कैसा है? प्लूरल, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगता है तब तो सिंगुलर होता है। तो इफ यू आर द वन, अगर तुम उन लोगों में से अगर एक हो, हु, जो, अब हु किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन कौन है रिलेटिव प्रोनाउन? हु है, विच है, दैट है, हु है, विच है, दैट है। ठीक, ये लगता है मानव में, ये चुनने में, सिलेक्शन करने की स्थिति में, और ये दैट वस्तुओं में लग जाता है। ठीक, तो ये इंसानों में लगता है, इसलिए यहां इंसान है। आप याद रखें कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो आगे जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। जैसे अगर यहां लिखे हम आई, तो यहां आई हु इज बोलने में अच्छा लगता है, हु इज, जो गलत है यहां करना पड़ेगा हु एम, हु एम, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन चाहे हु रहे चाहे विच रहे चाहे दैट रहे, इसके पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ है उसके वाले के अनुसार आगे लगेगा। ठीक है, तो यह लिखा है कि इफ यू आर द वन, अगर तुम उनमें से एक हो, हु इज प्लानिंग, जो प्लान कर रहा है, तो हु है, और हु के बाद क्या है? वन, और वन क्या है? सिंगुलर, और एक आदमी का बात कर रहा है यहां, तो एक है, तो इसका मतलब ये इज सिंगुलर होगा। तो इफ यू आर द वन, अगर आप एक हैं, हु इज प्लानिंग, जो प्लान कर रहा है। हम क्या बोले थे कि आईएनजी कभी भी जिंदगी में अकेले नहीं आएगा, ये नामर्द है, इज के साथ आया है ना, लिंकिंग वर्ब। हाँ, तो इस प्लानिंग, प्लानिंग कर रहा है टू लॉस वेट, लॉस वेट। अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो अपना चाह रहे हो कि हम अपना क्या करें, वेट को घटाएं, तो याद रखना टू कीप, टू हमारा क्या है? डिटरमिनर, कीप वर्ब, सॉरी, टू हमारा इन्फिनेटिव, और उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग है। योर फिर से पजेसिव एडजेक्टिव है, तो लिखा हुआ है योर स्नैकिंग। अच्छा, योर स्नैकिंग में सी कर ले यहां, SNAC। ठीक है, आगे अब क्या करना होगा, मतलब जितना भी तलब भुना सामान है, ठीक है, जितना भी तलब भुना सामान है उसको क्या करना होगा। अब अगर आप कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप क्या आउट गोइंग करेंगे? आउट गोइंग का मतलब होता है मिलना, मिलनसार, है ना, तो हम मिलनसार तो नहीं करेंगे हो तेल वाला से, तेल वाला से मिलनसार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। प्रिजुडाइस मतलब पक्षपातपूर्ण, पहले से निर्णय ले लिया हुआ, आप लिख ले, थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ। प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मतलब आप लिख ले पक्षपातपूर्ण, है ना, पक्षपाती करना। अनकंट्रोल्ड मतलब तो आपको पता है ना, अनियंत्रित।
तो यहाँ क्या बचा, मॉडरेट, मतलब कि अगर आप उन लोगों में से एक है जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो तला भुना सामान जो है ना उससे दूर रहो, मतलब मॉडरेट खाओ। मॉडरेट मतलब कम से कम, एवरेज, औसत में खाओ, है ना। जैसे 10 गो अगर मारता था एकदम सिंघाड़ा समोसा, तो 10 गुना कर करके तुम अब डेली 1 कर दो, उसको 2 कर दो, उससे ज्यादा नहीं, अगर वेट लॉस करना चाहता है तब। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मॉडरेट। अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित तो होगा नहीं। अब अनियंत्रित खाने लगे, अनियंत्रित ही कर दे, कैसे अनियंत्रित कर दे, प्रिजुडिस, पक्षपातपूर्ण, इसका कोई रिलेटेड नहीं है, रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, तो ये खाली भटकाने वाला है, ये दोनों का दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट है, आर अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। सबसे पहले ये राउंड, तो चलिए ये होता है राउंड, है ना, गोलाकार घूमना, गोलाकार घूमना नहीं, गोलाकार को बोलते हैं राउंड। रोटेट का मतलब होता है एक दूसरे से फिर वापस हो जाना। जैसे नहीं बोलते हैं कि मनी हमेशा रोटेट होना चाहिए, हमारे पास आज 10 है तो वही 10 जाना चाहिए, मतलब रोटेट होना चाहिए। और नहीं रोटेट करके अगर जना एक ही जगह जमा कर दिया तो फिर मंदी आ जाएगा। मतलब रोटेट होना चाहिए तो उसको बोलते हैं रोटेट। ठीक, उसके बाद सर्कल, सर्कल का मतलब ये गोल से संबंधित है, वृत्त। तो इसका मतलब क्या है, यहां तो सर्कल है, गोल है। रोटेट मतलब मनी होता है इधर उधर, या फिर कोई चीज रोटेट होता है। अब ये तो एलियदी तो होता नहीं है प्लैनेट्स का कुछ। राउंडिंग मतलब होता है गोलाकार, ये तो गोलाकार का बात नहीं है, मतलब रिवॉल्व मतलब घूमना। यानी द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि प्लैनेट्स जो है वो किसके अगल बगल घूम रहे हैं, तो सूर्य के अगल बगल घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब सवाल ये साला, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसको भरवे कर 5 में रहना चाहिए कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन होना चाहिए। हाँ, अगर वो रहता तो वो सही होता। ठीक है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स, तो वहां आर नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा फंसाना चाहा और आर लिख करके क्या कर दिया ना कि यहां ये दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। और अब भी हम बताएं कि इज एम आर जितना भी है ना, वो अपने सही कब लगता है, जब आईएनजी फॉर्म आता है। तो इज एम आर दे दिया, इसीलिए दे दिया। अगर नहीं देता ना तब तो रिवॉल्व्स ढूंढता ऑप्शन में हम, और वो ऑप्शन में रिवॉल्व से देता भी। लेकिन यहाँ द प्लैनेट रिवॉल्व्स, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है तो उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ आर दे दिया, इसलिए हमको मानना पड़ेगा रिवॉल्विंग। बाकी तो हिंदी बता दिए सबका, आप लिख लीजिएगा। आगे, फॉर रोहित, रोहित के लिए एवरीथिंग, हम क्या बोले थे जब यहां पहुंचे थे कि समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, एवरी सब सिंगुलर लेता है। तो यहाँ एवरीथिंग है, एवरीथिंग के बाद एस लगल है, एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। फॉर रोहित, रोहित के लिए एवरीथिंग वाज, सभी चीजें, मॉडर्न मतलब उसके लिए सब मॉडर्न है, मॉडर्न एक्सपीरियंस है, अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, जब तक ये इसमें निपुण नहीं हो जाता। स्टेप्ड मतलब आप लिख लें एक्सपीरियंस, निपुण हो जाता, जब तक इसमें क्या हो जाए, निपुण नहीं हो जाता, एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, स्टेप्ड। तो फॉर रोहित, रोहित के लिए एवरीथिंग वाज, सभी चीजें, नया है तब तक जब तक वो निपुण नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, सब, तो कब तक वो है वहां पर नया। फॉर रोहित एवरीथिंग वाज, सब कुछ क्या था, ग्लोबल तो नहीं था, सभी चीजें उसके लिए ग्लोबल तो नहीं है। एशियाटिक ये तो रिलेटेड है, एशिया से रिलेटेड है ना, एशिया से। और ये फ्लैशी का मतलब होता है चमकीला बोल लेते हैं, या तो दिखावटी लिख देते हैं ना, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मीनिंग दिखावटी, है ना, इसको बोलते हैं फ्लैशी। तो यहाँ तो दिखावटी नहीं करना है, तो रोहित के लिए सब कुछ नया तब तक है जब तक वो किसी चीज में निपुण नहीं हो जाता, तो नया होगा आंसर। यानी फॉर रोहित एवरीथिंग वाज न्यू, रोहित के लिए सब कुछ नया था जब तक कि उसमें पूरा निपुण ना हो जाए। आगे, द मॉन्स्टर ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक का मतलब भारी भरकम ट्रक। अब यहाँ द है डिटर्मिनर, और उसके बाद 2 वर्ड है, और जब 2 वर्ड है तो ट्रक हमारा क्या है, नाउन, और ये पहला हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, द मॉन्स्टर ट्रक। अब द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी, अरे अच्छा, अब ये द मॉन्स्टर ट्रक हैव, हम तो अभी ये सोच के गलत करने जा रहे थे कि द मॉन्स्टर ट्रक एक है और यहाँ हैज लिखा हुआ है, हैज होना चाहिए, लेकिन ये हम सोचे थे क्वेश्चन, लेकिन यहां बोला है कि हैव का मतलब पास भी तो होता है, आई हैव पेन, आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। लिंकिंग वर्ब का जब काम करता है तब अपने साथ वर्ब 3 लेता है हैव, यहाँ लिंकिंग वर्ब का नहीं काम कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेरे पास। तो यहाँ बोल रहा है ट्रक के पास, ट्रक के पास क्या था, वेरी इंजन, क्या वेरी इंजन था, फोर्सफुल इंजन था। फोर्सफुल का मतलब होता है दबाव पूर्वक, जबरदस्ती हम किसी को जो दबा देते हैं ना फोर्सफुल्ली, घर से बाहर ले जाएगा, मार के गोड़ हाथ तोड़ के नाक चपटा कर देंगे, उल्टा लटका के मुड़ घसीट देंगे जमीन पर, छछराक मर जाएगा, तो उसको कहते हैं दबावपूर्ण, है ना, फोर्सफुल।
आगे तो आंसर इंजन होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकारपति, किसी चीज पर डोमिनेंट जो हम लोग कर लेते हैं अधिपत्य उसका। और इंप्रेसिव मतलब तो आप जानते हैं इंप्रेस करना, है ना, प्रभावशाली। तो इंजन क्या होता है हमारा, पावरफुल होता है। कोई भी इंजन क्या होता है, पावरफुल। नहीं बोलता साला गाड़ी का इंजन बड़ा पावरफुल है, वो पहाड़ पर चढ़ा दिया एकदम। तो कोई भी इंजन हमारा पावरफुल होता है। तो द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी पावरफुल इंजन, कि उसके पास बहुत ही पावरफुल इंजन था। दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब बिना समस्या के वो ट्रेन का जो डब्बा था उसको धकेल दिया। इतना पावरफुल था ट्रक का इंजन। ठीक है, तो यहां तो इंजन के लिए प्रयोग किया जाता है पावरफुल। अब ये था फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या होगा कि अगर हम चाहते तो हम ऐसे ही बता के निकल लेते हैं कि देखो भाई साइड अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगा। चलो, राम बहुत उसको किया गया क्योंकि सोच समझ करके निर्णय लिया था, लीडरशिप किया था। आगे बढ़ो। मेक प्रोग्रेस जो है कोलोकेशन है। इस तरह कर करके हम 2 मिनट में बता सकते थे इसको, 4 मिनट में। लेकिन हम यहाँ ग्रामर सिखाने को बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। यह ग्रामर रिवीजन और ग्रामर सिखाने का जो नए हैं बिगिनर्स है, हाँ, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा ये वीडियो। ठीक है, तो हम वही कोशिश किया कि पूरा ग्रामर सीखो। क्यों, आज वर्ड बेस्ड था, कल तो ग्रामर बेस्ड भरने के लिए आएगा, तब क्या करेंगे, तब तो फंसेंगे ना। इसलिए हम ग्रामर बेस्ड बताए और अभी ये चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अगर देखेंगे तो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।